वेलकम एजुकेशन प्रोग्रेस में मैं आपको आज एक्सेल में परसेंटेज निकालना बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज की क्लास में एक्सेल में मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज निकालना। परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप सर्च कर सकते हैं, वरना आपको ऊपर आई बटन पे उस क्लास का जो है वो लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लास को देख सकते हैं। उस क्लास के अंदर मैंने परसेंटेज निकालने के 3 तरीके बताए थे कि आप अपनी परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन आज की क्लास में जो परसेंटेज निकाली जाएगी वो हम फॉर्मूले की मदद से नहीं बल्कि ऑप्शन से देखेंगे कि ऑप्शन के थ्रू आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, यानी कि उसको परसेंटेज को कैसे निकाल सकते हैं। अब परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ पर तरीका क्या है, थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर लेते हैं। अब यहाँ आप देखें कि आपके पास है क्लाइंट, या क्लाइंट छोड़ दें, हम यहाँ पर लिखते हैं सेल्स, यानी कि आपके जो है सेल्समैन। अब सेल्समैन को मैं फिलहाल नाम दे देता हूँ ABCD करके, इस तरीके से मैंने नाम दे दिया। अब सेल्समैन के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट, कि यानी कि हमारा जो सेल्समैन है उसने कितना प्रॉफिट किया। अब एक सेल्समैन प्रॉफिट कर रहा है 5000, एक सेल्समैन कर रहा है 8000 और एक सेल्समैन कर रहा है 12000 और इसके अलावा एक सेल्समैन कर रहा है 7500, 6400 और इस तरीके से हम यहाँ पर डिफरेंट जो है वो अमाउंट लिख लेंगे। अब ये आपके पास प्रॉफिट है, यानी इस वाले सेल्समैन ने 5000 का प्रॉफिट किया है, इसने 8000 का, इसने 12000 का। अब यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, अब जितना प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट में से आप यहाँ पर 10%, 15% या 20% जितना आपको परसेंटेज देना है। अब यहाँ हम एक सेल्स पे परसेंटेज लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20%। अब हम क्या देना चाह रहे हैं, 20%। अब परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल था कि परसेंटेज कितना बनेगा, 5000 का 20% अगर निकालते हैं तो फॉर्मूले की मदद से मैं बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ आपको कि आप वीडियो देख सकते हैं। अब फंक्शन से कैसे काम होगा, आप फंक्शन को यूज करते हुए परसेंटेज कैसे निकालें। अब हम करते क्या है, इस सेल्स को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V। अब ये मैंने कॉपी क्यों किया है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अगर मैं यहाँ पर पुरानी वैल्यूज देख दूंगा और उसका 20% कितना बनेगा वो यहाँ आ जाए, ताकि आप दोनों वैल्यूज को देख सकें कि पहले क्या लिखा था और परसेंटेज कितनी बन रही है। ताकि अगर एक ही वैल्यू पे काम कर देंगे तो आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए सिर्फ आपके आसानी के लिए जो है मैंने इन वैल्यूज को दोबारा से कॉपी पेस्ट किया है। अब मैं क्या काम करूँगा, पहला काम इस 20% को मैं कॉपी करूँगा, Ctrl+C। उसके बाद मुझे जहाँ जहाँ अप्लाई करना है उतनी ही रेंज को मैं सेलेक्ट कर लूँगा और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद यहाँ मेरे पास ऑप्शन है पेस्ट स्पेशल, आप इसके ऊपर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आपको करना क्या है, यहाँ आपके पास आ रहा है ऑपरेशन। ऑपरेशन के अंदर देखें आपके पास 4 चीज़ें हैं, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। ये चारों फंक्शन यूज़ करेंगे। तो पहले हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया और इसके बाद मैं करूंगा इसको ओके। जैसे मैं ओके करूंगा तो अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर इस तरीके से परसेंटेज आ रहा है। अब ये परसेंटेज इस तरीके से क्यों आ रहा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे जनरल। अब जनरल में जाके जब हम क्लिक करेंगे, अब मुझे पता चल गया कि 5000 का 20% कितना बनता है, 1000। अब यहाँ रिव्यू में आपको करके दिखाता हूँ, जो हम मैनुअली करते हैं फॉर्मूले से, कि हमने क्या किया, इस 5000 को सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई करवा दी किससे, 20% से। जब हम इसको एंटर करेंगे तो ये देखें बिल्कुल आपके पास सेम आंसर आ रहा है। और 8000 का अगर हम देखते हैं 20%, तो 8000 का 20% कितना बन रहा है, 1600। 12000 का 20% कितना बन रहा है, 2400। 7500 का बन रहा है 1500। तो ये तमाम परसेंटेज इन सब वैल्यूज पे अप्लाई हो गए। अब देखें, इसीलिए आपको समझ में आ गया कि मैंने कॉपी पेस्ट क्यों किया था। आपको ये मालूम हुआ था कि 5000 का 20% बन रहा है 1000। अगर मैं एक ही वैल्यू पे काम करता तो वो एक ही वैल्यू के ऊपर कन्वर्ट हो जाता, तो आपको डिफरेंस नहीं मालूम होता। ये सिर्फ डिफरेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर वैल्यू को कॉपी पेस्ट किया। अब आप चाहें तो इसको प्लस करवा दें या माइनस करवा दें, जिस तरह आपको करना है। तो 20% आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर
लिखा हुआ है कि 500, मिसाल के तौर पे आपके पास है 500। अब 500 आप चाहते हैं इन तमाम वैल्यूज़ के अंदर ऐड हो जाए, तो आपने करना क्या, इसी वैल्यू को कॉपी किया और इस पूरी रेंज को आपने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और आप चले जाएंगे पेस्ट स्पेशल में, और इधर देखें आपके पास है ऐड, इसके ऊपर आपने चेक लगाना है और आप यहाँ पर कर देंगे ओके। अब क्या हो गया वैल्यूज़, अब आप चाहें तो पहली वाली वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं, अब देखिए मैंने उसी वैल्यू के ऊपर चेंज कर दिया। अगर आप कॉपी पेस्ट करवाते हैं तो वो ज़्यादा ईजी होता, आपको मालूम हो जाता कि पहले वैल्यू क्या लिखी हुई थी बाद में क्या। तो हम कर सकते हैं, आप यहाँ पर Ctrl Z कर लें, तो मैं इस वैल्यू को उठाता हूँ यहाँ से, कॉपी यहाँ पेस्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ पर आके इसको कॉपी करवाता हूँ। इस रेंज को सेलेक्ट करके मैं पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा, यहाँ से ऐड करवाऊँगा और इसको ओके कर दूँगा। तो देखिए मेरे पास क्या हुआ, पहले लिखे थे 1000, जब 500 ऐड हो गए तो कितने हो गए 1500। फिर मेरे पास लिखा हुआ था यहाँ पर 1600, 500 जब ऐड हुए तो कितने हो गए 2100, 2400 में 500 ऐड हो गए 2900, 1500 में 500 ऐड हुए 2000। तो देखें इस तरीके से है कि मैं कॉपी पेस्ट भी कर रहा हूँ ताकि पहले वाली वैल्यूज़ और बाद में जो चेंज हुई है वो कैसे हुई है। तो है ना इंटरेस्टिंग, बगैर आप फॉर्मूले के आप यहाँ पर फंक्शन को यूज़ करते हुए आप अपनी मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, ऐड, सब्ट्रैक्ट, वो तमाम चीज़ें निकाल सकते हैं। अब अगर माइनस करवाना है, डिवाइड करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। अब जैसे कि आपने यहाँ पर इन वैल्यूज़ को डिलीट कर दिया, अब आप चाहते हैं कि इन वैल्यूज़ को आपने डिवाइड भी करवाना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ से पेस्ट करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कराऊंगा। अब डिवाइड कैसे कराऊंगा कि ये 1500 अगर मुझे 2 में डिवाइड करवाने हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2 और इसको मैं करूँगा कॉपी, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा और राइट क्लिक करके मैं पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगा, डिवाइड पे चेक लगाऊंगा और मैंने कर दिया ओके। तो क्या हो चुका कि 1500 का अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो क्या हो गया 750, 2100 को अगर हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया 1050, इस तरह 1450, 1000, 890, 1150, 1250। तो ये डिफरेंट डिवाइड आपने करवा दिए। सब्ट्रैक्ट इसमें से करवाना है मज़ीद आप करवा सकते हैं, इसी को कॉपी उठाएं, यहाँ पेस्ट कर दीजिए और अब आप देखें, अब मैं यहाँ पर 300 लेस करना चाहता हूँ। तो मैं क्या काम कर रहा हूँ, अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, ये तमाम काम मैं आपको फंक्शन से करके दिखा रहा हूँ। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करूँगा, पेस्ट स्पेशल में जाऊँगा और यहाँ से मैं करूँगा सब्ट्रैक्ट और इसको मैं कर दूँगा ओके। तो क्या हुआ, अगर हम देखते हैं कि 750 से अगर हम 300 माइनस करते हैं तो कितना बन गया 450, 1050 से अगर हम 300 माइनस करते हैं कितना बना 750, 1450 से अगर हम 300 माइनस करते हैं तो कितना बना 1150। तो देखें है ना अमेजिंग फंक्शन कि इस फंक्शन से यानी पेस्ट स्पेशल के फंक्शन से आप कैसे परसेंटेज को डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से आप तमाम चीज़ें जो हैं अप्लाई कर सकते हैं इस फंक्शन की मदद से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास ज़रूर समझ में आ गई होगी। तो कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि आने वाली वीडियो में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तब तक इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।